प्यारे बच्चों, IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कोहल के नेक्स्ट लेक्चर में हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करना है। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम मेन चेन का चुनाव करते हैं। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम मेन चेन का चुनाव करते हैं। यदि हम IUPAC नेमिंग में यह मेन चेन लेते हैं जो सबसे अधिक लंबी है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन यह IUPAC नेमिंग में यह चेन गलत सिद्ध हो जाता है। यह चेन सबसे लंबी है लेकिन यह गलत होता है, क्योंकि IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन भी आना चाहिए और डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड भी आना चाहिए मेन चेन में। तो यदि हम ऐसे लेते हैं मेन चेन, तो इसमें मेरा डबल बॉन्ड वाला कार्बन छूट जाता है, इसीलिए यह नियम गलत हो जाता है। यदि मेन चेन हम यह लेते हैं सबसे लंबी रहते हुए भी यह चेन गलत होगा, क्योंकि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। इसलिए हमको मेन चेन यह लेना होगा जिसमें कि डबल बॉन्ड भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, और यह जो चेन है साइड चेन की तरह व्यवहार करेगा। अब हमें इस मेन चेन में उपस्थित कार्बन पर नंबर बैठाना है। हम देखते हैं कार्बन को नंबर बैठाने में फंक्शनल ग्रुप जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से हम नंबरिंग का शुरुआत करते हैं। 1 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप OH आता है, इसलिए नंबर इधर से ही स्टार्ट होगा। इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट हुआ, चूँकि 1 नंबर कार्बन से ही OH जुड़ा है। यदि हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 नंबर पर OH जुड़ा होता है। इधर से नंबरिंग करने पर 1 नंबर कार्बन से ही OH जुड़ा है, अतः नंबर इधर से ही होगा 1 2 3 4। नंबर बैठाने के बाद अब हम IUPAC नेमिंग लिखेंगे। मेन चेन यह हुआ मेरा। IUPAC नेमिंग लिखने के पहले हमें यह ध्यान देना होता है कि पहले हम साइड चेन को लिखें। यह साइड चेन है, यह हमारा मेन चेन है। साइड चेन को वरीयता में हम पहले लिखते हैं। साइड चेन को पहले लिखा जाता है। इसीलिए चूँकि 3 नंबर कार्बन से साइड चेन जुड़ा है, साइड चेन को पहले लिखा जाता है, उसके बाद मेन चेन को लिखा जाता है, उसके बाद बॉन्ड नेम को लिखा जाता है, उसके बाद सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। तो यह हमारा हो गया साइड चेन। चूँकि इसमें 3 कार्बन है 1 2 3, इसीलिए 3 कार्बन वाले अल्क नेम को बोलते हैं प्रोप, और साइड चेन है तो YL प्रोपाइल हो गया। 3 नंबर पर प्रोपाइल है, इसीलिए यहाँ 3 प्रोपाइल हुआ। चूँकि मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 है 1 2 3 4। चूँकि मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 है, इसलिए ब्यूट आया। चूँकि कार्बन की संख्या 4 होता है तो उसका ग्रीक नेम ब्यूट होता है, तथा इसके 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 इन आया। तथा अंतिम में हमें सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखना है, तो 1 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 1 ऑल आया। 1 नंबर कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 1 ऑल आया। चूँकि 1 नंबर सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप का स्थान यदि 1 नंबर हो तो हम पोजीशन को नहीं भी लिख सकते हैं, इसीलिए
इसका नामकरण 3 प्रोपाइल ब्यूटेन 3 इनॉल भी लिख सकते हैं। 1 नंबर यदि रहे फंक्शनल ग्रुप का स्थान, उसको हम 1 नंबर पोजीशन नहीं भी दिखाते हैं, इसलिए 3 प्रोपाइल ब्यूट 3 इनॉल हुआ। अब हमें इस कार्बनिक पदार्थ का IUPAC नेमिंग करना है। इसमें भी सबसे पहले हम मेन चेन का चुनाव करते हैं। मेन चेन के चुनाव में फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। इस हाइड्रोकार्बन में, इस कार्बनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड भी है तथा फंक्शनल ग्रुप भी है, अतः मेन चेन में दोनों आना चाहिए। यदि हम मेन चेन यह लेते हैं तो यह फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है। यदि हम मेन चेन यह लेते हैं तो डबल बॉन्ड छूट जाता है, इसीलिए हमको मेन चेन यह लेना होगा और ये साइड चेन बन जाएगा और ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद हमें नंबर देना है, मेन चेन में कार्बन का नंबर देना है। कार्बन को नंबर देने से पहले हमें यह देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, वह किधर से नज़दीक पड़ता है। इधर से 1 2 3 नंबर पर भी आ जाता है, इधर से 1 2 3 नंबर पर आ जाता है, इधर से यदि हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 नंबर पर आता है। नज़दीक इधर से ही होता है जो कि 3 नंबर पर आता है, इसलिए बाएं से दायां ही कार्बन पर नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। कार्बन पर नंबर बैठाने के बाद अब हम उसका नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले हम साइड चेन को लिखते हैं। क्योंकि साइड चेन यह है। साइड चेन में 2 कार्बन है, और साइड चेन 4 नंबर कार्बन पर जुड़ा है। कार्बन पर जुड़ा है, इसलिए 4 इथाइल हो गया। 2 नंबर कार्बन पर है, 2 कार्बन है साइड चेन में, इसलिए 4 इथाइल हो गया। और मेन चेन में कार्बन की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए अल्कनेम हेक्स आ गया। चूँकि मेन चेन लिखना है, मेन चेन में कार्बन की संख्या 6 है, इसलिए अल्कनेम हेक्स आ गया। और 5 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 5 इन आया। तथा 3 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 3 ऑल आया। अतः इस कार्बनिक यौगिक का ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम 4 इथाइल हेक्स 5 इन 3 ऑल हो गया। अब हमें नया टॉपिक लाइन स्ट्रक्चर देखना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिखाने के लिए सरल तरीका में, कम समय में, कम लिख करके, उस विधि का नाम है लाइन स्ट्रक्चर। जैसे इस लाइन स्ट्रक्चर पर हम ध्यान दें तो इसमें प्रत्येक एंडिंग पॉइंट को कार्बन माना जाता है और प्रत्येक टर्न को भी कार्बन माना जाता है। प्रत्येक कोण को, टर्न को कार्बन माना जाता है, प्रत्येक टर्न को कार्बन माना जाता है और एंडिंग पॉइंट को भी कार्बन माना जाता है। इस प्रकार इस लाइन स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कार्बन है और ये प्रत्येक लाइन को बॉन्ड माना जाता है। एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड हो गया, एक लाइन है सिंगल बॉन्ड हो गया, एक लाइन है सिंगल बॉन्ड हो गया। इसलिए यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, इसका IUPAC नेमिंग में ब्यूट हो जाएगा। चूँकि 4 कार्बन का अल्कनेम ब्यूट होता है, चूँकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए N आया। इसलिए इस लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC नेम ब्यूटेन हो गया।
अब हमें इस लाइन स्ट्रक्चर का IUPAC नेमिंग करना है। पहले हम बता दिए, इसमें प्रत्येक एंडिंग पॉइंट को कार्बन माना जाता है, प्रत्येक एंडिंग पॉइंट को कार्बन माना जाता है, प्रत्येक टर्न को कार्बन माना जाता है, प्रत्येक टर्न को कार्बन माना जाता है। तो यहाँ C हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ C हो गया। अब हमको इसका IUPAC नेमिंग लिखना है। सबसे पहले IUPAC नेमिंग में कार्बन पर नंबर बैठाना होता है। चूँकि इधर से 1 2, चूँकि एक नंबर पर ही डबल बॉन्ड है, इधर से एक नंबर पर ही डबल बॉन्ड आता है, इधर से एक नंबर कार्बन पर ही डबल बॉन्ड आता है, इसलिए गिनती इधर से स्टार्ट होगा। इसलिए 1 2 3 4। चूँकि इस कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन है, इसलिए अल्कनेम ब्यूट आया, और एक नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 इन आया। चूँकि डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं। अतः इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम, इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम ब्यूट 1 इन हो गया। अब हमें इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेमिंग करना है। हम पहले से ही जान चुके हैं, प्रत्येक एंडिंग पॉइंट कार्बन होता है, प्रत्येक एंडिंग पॉइंट कार्बन होता है, और प्रत्येक टर्न भी कार्बन होता है, प्रत्येक टर्न भी कार्बन होता है, तथा एंडिंग पॉइंट कार्बन होता है। अब हम इस पर नंबर बैठाना है। नंबर बैठाने के लिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन पर कम नंबर आए, यदि हम इधर से नंबर बैठाते हैं 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर 3 नंबर आता है, यानी कि 1 2 3। यदि हम इधर से नंबरिंग बैठाएं, इधर से 1 2 2 आता है, इधर से 3 नंबर आता है, इधर से 2 नंबर पर आता है, अतः नंबरिंग इधर से ही होगा। इधर से OH के कार्बन का स्थान 2 आता है, अतः नंबरिंग इधर से ही होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इसका हमें IUPAC नेमिंग करना है। चूँकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अल्कनेम होता है ब्यूट। चूँकि सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, चूँकि सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। सिंगल लाइन का मतलब होता है, ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। चूँकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अल्कनेम ब्यूट हो गया। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, अतः बॉन्ड नेम ANE आया, बॉन्ड नेम ANE आया। चूँकि यहाँ भावेल O है, इसलिए इस E को नहीं लिखते हैं। चूँकि दोनों जगह भावेल हो जाएगा, इसलिए इस E को हम नहीं लिखते हैं। तो चूँकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसलिए ब्यूट हो गया। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE आया, तथा 2 नंबर कार्बन पर OH है, इसलिए 2 ऑल आया। अतः इस संपूर्ण कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेम ब्यूटेन 2 ऑल हो गया। अब हमें इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नेमिंग करना है। सबसे पहले IUPAC नेमिंग करने से पहले हमको मेन चेन चुनाव करना होगा। मेन चेन यही सबसे बड़ा मेन चेन है, इसमें चूँकि कोई साइड चेन है नहीं। अब हम इसमें कार्बन पर नंबर बैठाना है। हम जानते हैं प्रत्येक एंडिंग पॉइंट कार्बन होता है, प्रत्येक टर्न कार्बन होता है, प्रत्येक टर्न कार्बन होता है, प्रत्येक टर्न कार्बन होता है, प्रत्येक एंडिंग पॉइंट कार्बन होता है। अब कार्बन दिखाने के बाद कार्बन पर नंबर दिखाएंगे। यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन पर OH ग्रुप आता है। यदि हम इधर से गिनती करते हैं 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, यानी कि इधर से भी 3 नंबर कार्बन, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 आता है, यानी कि इधर से भी 3 और इधर से भी 3, जिधर मन है उधर से हम गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5। चूँकि कार्बन की संख्या 5 है, इसलिए अल्कनेम पेंट आया। चूँकि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है,
चूँकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, चूँकि सिंगल लाइन है इसलिए सिंगल बॉन्ड हुआ, इसलिए ए नहीं आया। ई इसलिए नहीं आया कि चूँकि OL में पहला लेटर वावेल है, इसलिए पेंटेन हो गया। चूँकि 3 नंबर कार्बन पर 1 2 3 या 1 2 3 नंबर पर OH है इसलिए 3 ऑल आया। अतः इस कार्बनिक यौगिक का UPSC नेम हो गया पेंटेन 3 ऑल।